बॉयकॉट टिकटॉक एंड चाइनीज प्रोडक्ट। चीन से एक वायरस निकला जो सारी दुनिया में फैल गया और लाखों लोग मारे गए। तो क्या हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करके, उसको बॉयकॉट करके चाइना को सबक सिखा सकते हैं? कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, बॉयकॉट टिकटॉक। तब मैंने सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बैन करके उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम चाइनीज एप्लीकेशन जैसे कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके उसे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर एक शब्द में आप आंसर सुनना चाहते हैं इसका, तो उसका जवाब है नहीं। नहीं मतलब हम अपने ही मोबाइल से उस एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मेरे भाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो पहले हम बात करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में, फिर बात करेंगे इन टिकटॉकर्स के बारे में, क्योंकि इन टिकटॉकर्स की आज मैं अच्छे से लेने वाला हूं। तो इनकी बात बाद में करेंगे। तो चाइना से हम क्या इंपोर्ट करते हैं? चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्मार्टफोन, मशीन, पंप, इंजन, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, प्रीशियस मेटल, बोट, शिप, टेक्निकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट। लिस्ट बहुत लंबी है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करके इंडिया पूरे वर्ल्ड से वाहवाही लूट रहा है, जिसकी वजह से ब्राजील के राष्ट्रपति ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हनुमान जी की संज्ञा दी थी, जो उनकी कंट्री में संजीवनी बूटी लेकर गए थे। उस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। इस एपीआई को हम 90% से ज्यादा चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो यानी अगर ये एपीआई चाइना हमें एक्सपोर्ट ना करे, तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करने की तो छोड़ो, हम अपनी कंट्री में भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। स्मार्टफोन की अगर बात करें तो 70% से ज्यादा मार्केट शेयर चाइनीज मोबाइल का है। तो एज ए कंज्यूमर हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए सस्ता सामान। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम या आप में से कोई भी एक जना एक प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में जाता है और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 100 रुपए की है, इंडियन प्रोडक्ट है वो, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो चाइनीज है लेकिन उसकी कॉस्ट 100 रुपए से कम की है, 60 रुपए, 70 रुपए या 80 रुपए का, तो ज्यादातर लोग उस चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। क्योंकि देशभक्ति जो काम आती है वो केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के स्टेटस या पोस्ट करते समय ही काम आती है। उसके बाद वो देशभक्ति जेब में चली जाती है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक तो हमें उनकी नीड है और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है किसी दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करने का या फिर उसे खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। दूसरा, उसकी कॉस्ट भी कम से कम होती है। और हमें क्या चाहिए? तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना इम्पॉसिबल है। तो फिर टिकटॉक, वो तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, उसको तो हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं ना। फेम एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, और अगर आप टिकटॉक पर फेमस होना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है यूट्यूब की कंपैरिजन में। अगर आप एक नॉर्मल लड़के हैं तो आपका टिकटॉक पर फेमस होना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप सन्नी लियोनी मैं कहना चाहता हूँ, हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा, कुछ इस तरीके के हैं तो आप आसानी से फेमस हो सकते हैं। या फिर आप पैदा होते ही नर्स के हाथ से छूटकर गिर गए थे और आपके सिर पे चोट आ गई थी लेकिन आप जिंदा बच गए, तो भी आप फेमस हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से। आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं डेली खाना खाता हूं और पानी भी पीता हूं। इन दोनों वीडियोस पे लाखों व्यूज और लाखों लाइक्स हैं, और व्यूज और लाइक के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। एक सिंपल सा फोटो भी अपलोड करने के बाद हर 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कितने लाइक्स हो गए, कितने व्यूज हो गए। तो यहाँ पे तो लाखों लाइक्स और लाखों व्यूज होते हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक लड़की हैं और टिकटॉक पर फेमस होना चाहती हैं, लेकिन जो आप वीडियोस बनाती हैं वो एक लिमिट में बनाती हैं, एक दायरा है आपका, एक ऑरा है। आप किसी से भी फूहड़ कमेंटबाजी नहीं सुन सकती, किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपके लिए, उनकी जो इज्जत है वो बहुत जरूरी है। आपकी खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप टिकटॉक पर फेमस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप लिमिटलेस हैं, जैसे आजकल की कुछ लड़कियां फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ अलग तरीके से सोचती हैं, अगर आप वैसे ही सोचती हैं तो आप टिकटॉक पे रातों रात फेमस हो सकती हैं।
जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। इस वीडियो में किस तरीके का टैलेंट है, ये टैलेंट जो बाहर निकल रहा है ना, ये देखने के लिए इनको लाखों व्यूज मिलते हैं। इनके वीडियोस पे जो कमेंट आए हैं उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ देने को था, लेकिन जब मैंने कमेंट पढ़े फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये कमेंट ये पढ़ती हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी वीडियोस बनाती हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहती हैं तो भी आप रातों रात फेमस हो सकते हैं। तो ये तो बात थी कुछ टिकटॉकर्स की। अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक को हम अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर सकते। उसके लिए हम टिकटॉक के जो ऑडियंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रिएटर एक ऑडियंस। टिकटॉक के जो क्रिएटर हैं वो 99.99% अनपढ़, जाहिल, गंवार, टैलेंटलेस, स्किललेस, बेहुदा हैं, चाहे वो लड़के हों या वो लड़कियां हों। इनको ना ढंग से इंग्लिश लिखना आती है, ना हिंदी लिखना आती है, ना इंग्लिश बोलना आती है, ना हिंदी बोलना। कोई भी टैलेंट इनके पास नहीं है। कुछ हैं 0.01% टैलेंटेड टिकटॉकर्स, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ज्यादातर ऐसे ही हैं। आप अगर टिकटॉक को देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी क्रिएटर ने एक वीडियो बनाई, उसी पर लाखों लोग लिपसिंग करके वीडियोस बना लेते हैं। यानी कि इनके अंदर क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है, टैलेंट इनके अंदर है नहीं, स्किल्स इनके अंदर है नहीं, तो इनको पता है ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है टिकटॉक, जहाँ पे इनको लाखों व्यूज, लाखों लाइक्स मिलते हैं। कमेंट तो जैसे भी आते हैं, शायद ये लोग ना भी पढ़ते हो कुछ कमेंट पढ़ने के बाद, लेकिन इनको अटेंशन मिलती है। कुछ लोग इनको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं, और जब इस चीज का चस्का लग जाता है ना, तो उसको छोड़ना नामुमकिन है। और इनके मुंह वो चस्का लग गया। भले इनकी बेइज्जतियां हो रही हैं, लेकिन इनको अटेंशन मिल रही है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये लोग बिल्कुल भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन ऑडियंस तो कर सकती है ना? नहीं, ऑडियंस भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने काफी लोगों से बात की जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। कुछ लड़कों ने मुझसे कहा कि भाई इसको देखने में बड़ा मजा आता है, नई नई लड़कियां आती हैं, उल्टे सीधे वीडियोस बनाती हैं, उनके कमेंट करने में मजा आता है, उनके कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है। लड़कों का मुंह खुला रह जाता है जब लड़कियां कुछ इस तरह के वीडियो बनाती हैं। इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। अंकल मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। बहुत से लड़के सिर्फ इस तरह की वीडियोस देखने ही आते हैं, और टिकटॉक पर ऐसे वीडियोस की भरमार है। तो जब इस तरह की वीडियोस बन रही है तो फिर वो लोग भी अनइंस्टॉल क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे उनको ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो। 11-12 साल का बच्चे के हाथ में भी टिकटॉक होता है, वो चला सकता है इसको, और उस समय हार्मोन्स बढ़ना शुरू होते हैं। 18-20 साल तक बढ़ते रहते हैं। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, सेक्स 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 सेक्स। तो उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, तो वो भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और इसीलिए टिकटॉक भी हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं मेरी तरह जो टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो कितने हैं? 0.00001%। उससे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल है, क्रिएटर इसलिए अनइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और ऑडियंस इसलिए नहीं कर सकती कि उनको सब देखने में मजा आ रहा है। तो ना ही हम चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, और ना ही इस एप्लीकेशन को बैन कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। कितनी बार ये चल चुका है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इसका बहिष्कार करो, उसका कुछ हुआ आज तक? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए